प्रकीर्तितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत ही अद्भुत विशेष तिथि है। क्या है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव तिथि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि। भगवान इस संसार में भौम लीला को प्रकट करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अवलंबन करके। वास्तविकता में भगवान का आविर्भाव नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो नित्य है और स्थित है। जिस प्रकार से जीव, जिस प्रकार से सूर्य नित्य है, लेकिन धरती का जो हिस्सा उनके सम्मुख में आता है, उनका तरफ उन्मुख होता है, वही स्थान पर सूर्योदय प्रकट होता है, सूर्य उदित होते हैं। इसीलिए अक्सर हम सुनते हैं कि पूरब दिशा जो है वो सूर्य देव का जनक या जननी नहीं है। वो क्या है? वो तो सूर्यदेव का उस दिशा के ऊपर कृपा है कि उन्होंने कृपा करके उस दिशा को स्वीकार किया उदित होने के। ये तो उनका कृपा है, इसीलिए वो अपनी स्थिति में स्थित है। ऐसे ही गोविंद भी, भगवान श्री कृष्ण भी पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में, अजन्मा अव्यय स्वरूप में, अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टि स्थिति लय कारक के रूप में, और उसके बाद पूर्ण सद पूर्ण चित पूर्ण आनंदमयी विग्रह स्वरूप में, और उसके बाद भोक्ता नियंता प्रभु के रूप में, रसिक शेखर के रूप में, रसराज के रूप में नित्य वर्तमान होकर के बैठे हुए हैं। ये विशेषता है। लेकिन जब व्यक्ति, एक जीव
कृष्ण का उन्मुख होता है, जब जीव कृष्णोन्मुख होता है, तो जीव के हृदय में, जीव के सम्मुख में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव लीला प्रकट होता है। प्रकट उस समय होता है, नहीं तो वो अपने आप में, अपने स्वरूप में नित्य है। इसीलिए भौम लीला का एक विशेषता है, क्योंकि भौम लीला में आविर्भाव है, भगवान प्रकट होते हैं। एक ही है, तो अवतरित होना। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने नित्य गौलोक वृंदावन से इस भौम जगत में अवतीर्ण होते हैं, उतर के आते हैं। तो इसीलिए भौम लीला को प्रकाशित करने के लिए, भौम लीला को प्रकाशित करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र अपने गोलोक धाम से इस धराधाम में आगमन करते हैं। और जिस तिथि को उन्होंने, जिस नक्षत्र को, जिस तिथि को उन्होंने स्वीकार किया, कृपा किया, वही तिथि को हम लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। वो आज का तिथि है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि। भगवान किस प्रकार से आविर्भूत होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान स्वयं ही उल्लेखित कर रहे हैं। बोलते अजो अपिसन अव्यय आत्मा, मैं कौन हूं? बोलते हैं अजन्मा, मेरा कोई जन्म नहीं, मतलब है कि मेरे जन्म का कोई कारण है ही नहीं। जितने भी जीव हैं या जितने भी उससे ऊपर देव है, जितने भी उससे ऊपर है अवतार है, उन सबका जन्म है, वो मेरे से आए हैं। लेकिन मैं स्वयं किसी से नहीं आया, इसे बोलते अजोपी, मैं आज अजन्मा। कोई अवतार का प्रादुर्भाव हुआ है, वो मुझसे हुआ है, अवतार मुझसे प्रकट हुआ, लेकिन मैं तो अवतार नहीं। इसीलिए मैं जो है किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा। भगवान से उनके अंशावतार, उनके कलावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्रावतार, शक्त्यावेश अवतार, सब कुछ प्रादुर्भूत हुआ, अवतीर्ण हुआ। इसके अलावा भी पुरुषावतार, पुरुषावतार के अंतर्गत कारणोदकसाई महाविष्णु के लोमकूप में से अनंत ब्रह्मांडों का उत्पत्ति हुआ, और उस अनंत ब्रह्मांडों के अंदर निवास करने वाले अनंत जीव का उत्पत्ति भी भगवान से ही हो रहा है। लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं अजोपी, मेरा लेकिन कोई जन्म का कारण नहीं है, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरा कोई कारण नहीं हो सकता। और अव्ययात्मा में व्यय भी नहीं होता, मतलब मेरा कभी भी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को विस्तार करने लगा तो मतलब है कि मेरा पूर्णता में कमी आता है, ऐसा नहीं है। पूर्ण तो पूर्ण है, पूर्ण में से कितना निकालो तो भी पूर्ण है, पूर्ण में कितना मिलाओ तो भी पूर्ण है, और अवस्था के अंदर वो पूर्ण ही रहता है। इसीलिए वहां पर व्ययी नाम का चीज नहीं, बोलते अव्ययी तत्व है। भगवान आज होकर, अव्यय आत्मा होकर, और बोलते हैं भूतानाम ईश्वरो अपि सन,
मैं कौन हूं? प्राणी मात्र का ईश्वर हूं, प्रभु हूं। मैं सभी का प्रभु हूं, भोक्ता हूं, मालिक हूं। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सभी का प्रभु हूं। उनका कोई प्रभु नहीं है, यही उनका विशेषता है। वो सबके प्रभु है। इसीलिए वो कहते हैं भूतानाम ईश्वरो अपि। वो जितने भी प्राणी मात्र है, उनके द्वारा सृष्ट जो कुछ भी है, उन सबका ईश्वर, उन सबका प्रभु वो स्वयं है। इसीलिए ब्रह्मा भी अपने स्तुति के अंतर्गत इस बात को बतला रहे हैं कि हे कृष्ण, जब ब्रह्मा श्री कृष्ण का उस दिव्य अलौकिक लीला को दर्शन किया, श्री कृष्ण की उस लीला की मधुरिमा को दर्शन किया, क्योंकि 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी इत्यादि, लीला माधुरी इत्यादि से परिपूर्ण, और इसके बाद 64 गुणों से परिपूर्ण, समर्थ, कृतज्ञ, वदान्य, भक्तवत्सल आदि गुणों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनकी एक अलग लीला है जिसको सृष्टिकर्ता भी इतनी सहजता से नहीं समझ पाते। इसीलिए जब ब्रह्मा मोहित हो उठे, ब्रह्मा को जो मोह हो गया, जब मोह भंग हुआ, भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा के सामने अपनी लीला का विस्तार किया, तो ब्रह्मा जी भी इस चीज को दर्शन करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वास्तविकता में जो मैं, जिनके नाभि कमल से प्रकट हुआ हूं, तो मेरा जो सेव्य है नारायण, वो भी श्री कृष्ण का ही अंश दिखाई दे रहे हैं, दास दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल, जितने भी गोवत्स हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने हरण करके सुमेरु पर्वत की गुफा में छिपा करके रख दिया, आज वो सब नारायण ही वो रूप धारण करके श्री कृष्ण चंद्र की सेवा में प्रस्तुत खड़े देखकर वो आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं कि ये क्या है। इसलिए मैंने भूतानाम ईश्वरो अपि, मैं जो भूतों का जितने भी प्राणी हैं उसके अंतर्गत उनके अपने अंश, जितने भी अवतार हैं वो भी आ जाते हैं, उनका भी सेव्य वही स्वयं है। इसलिए बोलते हैं एकमात्र ईश्वर जो एक कृष्ण है, बाकी जितने भी उनके भृत्य हैं, उनके दास हैं। जिसको जैसे नचाते हैं उसको ऐसे ही नाचना पड़ता है, उसके पास और कोई वो नहीं रहता। मतलब जैसे कृष्ण जिस जीव के साथ में इच्छा करते हैं लीला करने का, जीव को वो स्वीकार करके ही चलना पड़ता है। ये विशेषता है। इसीलिए हमारा प्रपोजल नहीं होता वहां पर होता है भगवान का प्रपोजल, कि भगवान क्या चाहते हैं, जीव क्या चाहता है ये नहीं, भगवान क्या चाहते हैं, ये विशेषता है। भगवान किसके आधार पे चाहते हैं? जीव के अपने नित कर्मों के आधार पे चाहते हैं। तो जो हो भगवान कौन है? बोलते भूतानाम ईश्वरो अपि, जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सबका वो प्रभु है, स्वामी है। इसीलिए भगवान स्वयं बोलते हैं
मेरे भय से भीत होकर, मेरे डर से भयभीत होकर क्या होता है? वो बोलते हवा बहने लगता है। हवा मेरे भय से भयभीत होके बहने लगता, मतलब पवनदेव जो हवा का संचार कर रहे हैं वो मेरे भय से कर रहे हैं। अच्छा, बोलते हाँ। और क्या बोलते? सूर्य स्तपति मदभयात, सूर्यदेव जो ताप दे रहे हैं वो मेरे डर से दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर है ना, प्रभु है, जैसा प्रभु चाहेगा भृत्य को ऐसा करना पड़ता। ताप देने का जो कार्य है वो भगवान ने सूर्यदेव को प्रदान किया। हवा का जो काम है, पवन का जो काम है वो पवन देव को प्रदान किया। और उसके बाद वर्षाति इंद्रो, वर्षा करने का काम इंद्र को प्रदान किया, क्योंकि भूतानाम ईश्वरोपि, मैं तो प्राणी मात्र का ईश्वर हूं, इसीलिए मेरे डर से, मेरे इच्छा से सभी अपने अपने कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से करते हुए जा रहे। यहां तक कि सबसे भयंकर जो मृत्यु है, मृत्युश्चरति मदभयात, वो भी किसी के पास जाता मेरे डर से जाता है, उनके डर से जाता है, ये विशेषता। इसीलिए बोलते हैं मैं क्या करता हूं, कैसे अवतार ग्रहण करता हूं, कैसे आगमन लीला करता हूं। और बोलते संभवामी आत्ममायया, संभाव्यम आत्ममायया, मैं अवतीर्ण होता हूं अपने स्वयं की माया से, मैं अपने स्वयं की माया से अवतीर्ण होता हूं, अपने ही प्रकृति के द्वारा मैं अवतार लीला को प्रकाशित करता हूं। मतलब मेरा कोई कारण बन के मुझे यहां लेके आता है, ये नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता कि कोई मेरा कारण बना हो यहां आने का। हाँ, निमित्त जरूर बन सकता है, वो इसलिए क्योंकि वो भक्त है या कोई निमित्त साधन है, लेकिन कारण आत्ममाया, अपने निजी माया के द्वारा ही मैं अपने आप को इस संसार के अंदर सृष्ट करता हूं, प्रकाशित करता हूं। माया ऐसी चीज है, इसलिए बोलते नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, मेरा माया मेरे अधीन रहकर मेरे सेवा में तत्पर रहती है, और उसी माया को सेवा देते हुए हम लोग माया के द्वारा बद्ध होकर ये महामाया का सेवा करते हुए इस संसार के अंदर संतप्त पा रहे हैं। लेकिन भगवान इस संसार के जीवों के ऊपर कृपा करते हुए अपनी माया को सेवा करने का अवसर प्रदान करते हुए अपने लीला को विस्तार करने के लिए वो इस धराधाम के अंदर अवतार ग्रहण करते, मतलब आविर्भूत होते हैं, आगमन लीला को करते हैं। ये भगवान की वैशिष्ट है, उनका निजी इच्छा से, वो स्वयं प्रभु होने के कारण वो जहां चाहे वहां, जब चाहे तब अवतार ग्रहण कर सकते हैं, आ सकते हैं। और जब उन्होंने आना होता है उसको बोलते हैं संभाव्यमानम आत्ममायया, संभवामी आत्ममायया, अपने निजी माया के द्वारा संभवामी, अवतार ग्रहण करता हूं। ऐसे आते हैं। अब विचार आता किस लिए आते हैं, उनको आना किस लिए है, किस प्रयोजन से आना होता है।
वहां पर भगवत गीता में भगवान स्वयं इस बात को बतला रहे, बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ग्लानि होता है, जो धर्म होता है उसके ऊपर जब जब आक्रमण होता है, अत्याचार होता है और अधर्म का वृद्धि जब होने लगता है, धर्म प्रकृति के जितने भी धर्म हैं, चाहे नित्य धर्म नैमित्तिक धर्म कोई भी धर्म हो, उसके ऊपर जब आक्रमण होता है और उससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस परिस्थिति के अंदर मैं अपने आप का सृष्टि करता हूं, मतलब स्वयं को इस भौम जगत के अंदर, क्योंकि नित्य जगत में कभी भी धर्म का ग्लानि हो ही नहीं सकता, वहां किसी प्रकार की कुंठा, वहां किसी प्रकार का अनर्थ, किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का अभाव आदि का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। लेकिन इस संसार के अंदर ये सब होते रहते हैं। इस कारण से भगवान क्या करते, इस संसार के अंदर अपने आप को, स्वयं को सृजन करते हैं, प्रकाशित करते हैं, सृष्टि करते हैं। ये विशेषता है। बोले इसलिए आते हैं, बोलते कि नहीं, भगवान का आगमन का मुख्य कारण ये नहीं है। भगवान का आगमन का मुख्य कारण क्या है, बोलते भक्तों को विनोद प्रदान करना ही उनका आगमन का मुख्य कारण है। मेरे अवतरित होने पर मेरे आश्रित जो भक्तगण, मेरे भृत्यगण, वो लोगों को आनंद का अनुभूति, उन लोगों का परम सुख का अनुभूति होने के लिए, उसका आस्वादन वो लोग करें, उसके लिए, उन्हें सुख विधान करने के लिए मैं क्या करता हूं, अपने आप को प्रकाशित करता हूं। भगवान आते किस लिए, जितने भी कृष्ण विमुख जन हैं, भगवत विमुख जन हैं, उनकी विमुखता को दूर करके उन्हें अपने ओर उन्मुख करने के लिए आते। किस लिए आते, दुष्टों का संहार करने के लिए आते। और किस लिए आते हैं, भगवान के प्रियतम भक्त भगवान के विरह में व्याकुल होकर के जब क्रंदन करने लगते हैं, उनके उस विरह वेदना से निवृत्त करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त जो विचार करते हैं, वो बोलते हैं कि जो भगवत विमुख जन हैं, उन्हें भगवान के उन्मुख करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अनेक अवतार हैं, असंख्य अवतार है। वो असंख्य अवतारों के अंदर भगवान का जो अनंत शक्ति है वो संचारित है, व्याप्त है। इस कारण से ये सारे कार्य को, इस कार्य को करने के लिए, इस महोन्नत कार्य को करने के लिए उनके अन्य अन्य अवतार ही पर्याप्त है। और दुष्टों का विनाश करने के लिए तो भगवान के किसी भी अवतार को भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल उनके इच्छा मात्र से ही
सब समाप्त हो जाएगा। उनकी इच्छा मात्र से ही सब समाप्त हो जाएगा। और यहां पर उनके अन्य अन्य अवतारों के अंदर ऐसा प्रभाव है जिसके चलते जो भगवद विमुख जन है उनको भगवद उन्मुख करने के लिए पर्याप्त है। तो स्वयं भगवान किस लिए आते हैं? वो बोलते हैं भगवत दर्शन के लिए तीव्र आकांक्षी ललायित भगवत विरही जो भक्त जन होते हैं, उनके उस विरह की वेदना से उन्हें मुक्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्णचंद्र का आगमन होता है। कैसे आते हैं? अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। किसके लिए आते हैं? ऐसे भक्तों के लिए आते हैं। यही भगवान की विशेषता। इसलिए जन्माष्टमी नित्य है। जो मुहूर्त में जिस भक्त के हृदय में गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ, वही मुहूर्त जन्माष्टमी है। नहीं है तो हम लोग जन्माष्टमी तिथि के दिन भी ये अधिवास मात्र ही है। जीवन भर का जो साधन एक साधक का, एक निवेदन एक भक्त का उनके आगमन के लिए, ये सब अधिवास कृत्य के अंदर ही आता है। जब वो अवतीर्ण होते तो जन्माष्टमी होता है, उसके बाद महोत्सव होता है, नंदोत्सव होता है। इसीलिए भक्त भगवान के लिए हृदय से जो पुकारता है, व्याकुल अवस्था से जो पुकारता है, उसकी व्याकुलता को निवारण करने के लिए ही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र इस धराधाम के अंदर अपने लीला को प्रकाशित करते हैं। और उसकी व्याकुलता जिस मात्रा में होता है, जिस अवस्था में होता है, उसी के अनुरूप भगवान का आगमन भी होता है। जब भी भगवान आए, केवल अपने भक्तों के विरह को शांत करने के लिए ही आए हैं। अन्य किसी भी उद्देश्य से भगवान कभी भी नहीं आए हैं। हिरण्यकशिपु का ही वध करना होता तो बहुत पहले कर देते। हिरण्यकशिपु का वध तो उनका उद्देश्य है नहीं। उनका उद्देश्य था प्रहलाद का उस विरह से उनको मुक्त करना। इसीलिए भगवत कृपा को अनुभव करते 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 जब प्रहलाद महाराज के अंदर तीव्र विरह हो उठा, उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठा मन, तब जाकर के भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसे ही हुआ। इतना ज्यादा विरह हो गया, व्याकुलता बढ़ गया उनके अंदर, उन्होंने श्वास को भी रोक लिया। क्योंकि श्वास लेना भी उनको व्यवधान की तरह अनुभव होने लगा है अब, कि मेरे इष्ट का चिंतन में, मेरे आराध्य देव का चिंतन में मुझे श्वास लेना भी मुझे व्यवधान सा दिखाई दे रहा है, बाधा सा दिखाई दे रहा है। इसीलिए सांस भी नहीं लेना, सांस लेना भी छोड़ दिया। तब जाकर भगवान वहां पर अवतीर्ण हुए। इसलिए आप पर बताया भगवान किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुना, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए। परम पूज्य पाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज बोलते थे, क्या साधु परित्राण चाहता है? बोलते ना, नहीं चाहता है। किससे परित्राण चाहता है? बोलते सांसारिक ताप से, आदि दैविक ताप से, आदि भौतिक ताप से, आध्यात्मिक ताप से। बोलते किसी से भी नहीं। भगवान का जो विरह के द्वारा जो उत्पीड़ित हो रहा है,
उस पीड़ा से अपने आप को मुक्त करना चाहता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बतलाया, विरह समुद्र जले काम तिमिंगिली गिले मोरनाथ कर परित्राण। विरह रूपी समुद्र का अथाह जल के अंदर प्राप्ति की जो कामना रूपी जो तिमिंगिल माछ है वो निगलने को आ रहा है। एक तो विरह का समुद्र का ही कोई सीमा नहीं होता, और वही अगर भगवत विरह का, कृष्ण विरह का समुद्र है, उसका सीमा का है, वो तो असीम है, अनंत है। उस अनंत समुद्र के मध्य में गिरा हुआ एक भक्त कृष्ण प्राप्ति की कामना रूपी तिमिंगिल जो मछली है उसके द्वारा उसका पीछा कर रहा है। कहां तक तैरेगा वो तो उसको निगल लेगा। कृष्ण प्राप्ति की कामना के द्वारा उत्पीड़ित है। बोलते उसी से, बोलते मोरे नाथ, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कर परित्राण। कृष्ण वास्तविकता में सृष्टि नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण केवल अपनी मधुरिमा को प्रकाशित करते रहते हैं, अपने भक्तों के साथ में आह्लाद आनंद का अनुभूति करते रहते हैं, बस लीला विलास करते रहते हैं। श्री कृष्ण अपने नित्य धाम के अंदर अपने भक्तों के साथ में, एकांतिक भक्तों के साथ में विलास करने के अतिरिक्त उनका अपना कोई कार्य है ही नहीं। कौन करता है? उनके जो चतुर्व्यूह प्रकट होता है उनसे, मूल संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, और ये जो चतुर्व्यूह है इनमें से जो मूल संकर्षण है उनसे निकलते कारणोदयसाई महाविष्णु, और वो कारणोदयसाई महाविष्णु के लोमकूप में से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, और उसके बाद उनमें से एक एक ब्रह्मांड में से एक एक गर्भोदसाई महाविष्णु, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा, और वो उस सृष्टि का सृष्टि करते हैं, और वही से उनसे ही उत्पन्न क्षीरोदकसाई महाविष्णु उसका पालन करते हैं। ये सारे काम बिल्कुल नीचे 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 आकर के होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिस भूमिका में हैं, इसीलिए भगवान बोलते हैं नामाम कर्मणाम लिम्पन्ति, मैं किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता, और यहां तक भी नामे कर्म फल स्पृहै, मुझे किसी भी प्रकार का कर्म का फल भी स्पर्श नहीं कर सकता। यो माम अभिजानाति, जो इस बात को जान जाता है वो खुद भी इस चक्कर में नहीं पड़ता। जो मुझे, मेरे इस तत्व को जो व्यक्ति जान लेता है वो व्यक्ति कभी कर्म चक्कर में नहीं पड़ता। वो अलग बात है, मैं किसी भी प्रकार का कर्म मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ का आचरण होता है उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों का भी, उनके आश्रित जनों का, उनके भृत्य का भी आचरण होता है। और इतना ही नहीं, मेरा जो कर्म होते हैं वो अलौकिक होते हैं। इसीलिए भगवान गीता जी में यह बात को भी प्रकाशित करते हुए बतला रहे, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। वास्तविकता में उनको ना जन्म लेना पड़ता है, ना ही उनको किसी भी प्रकार का कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, फिर भी
वो इस जगत के ऊपर कृपा करते हुए जन्म भी ग्रहण करते हैं, कर्म में भी प्रवृत्त होते हैं। इसलिए बोलते एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस बात को यथार्थ रूप से जान जाता है, समझ जाता है, जो कोई भी व्यक्ति, वो बोलते हैं उसको ये देह का परित्याग करने के बाद पुनः इस देह को धारण करने की, इस प्रकृति में आने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसको जान लेने पर मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, इस बात को जो व्यक्ति भलीभांति समझ जाता है, उसको पुनः इस संसार चक्र में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये विशेषता है, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि ये दिव्य अलौकिक है। तो फिर आप क्यों आते हो? बोलते जो भक्त व्याकुल हो उठता है, मेरे विरह में व्याकुल होकर मेरे विरहाग्नि के द्वारा दग्ध हो रहा होता है, जल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और ये लीला पुरुषोत्तम प्रेम की लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण मतलब आनंद, कृष्ण मतलब प्रेम। वो श्री कृष्ण इस जगत में जब अवतीर्ण होते हैं, वो केवल इसी उद्देश्य से होते हैं, मेरा भक्त मेरे दर्शनों के लिए व्याकुल है, उसकी व्याकुलता को मुक्त करना मेरा काम है। उसकी व्याकुलता की मुक्ति के लिए वो उसके जीवन में अवतार ग्रहण करते हैं, उसके हृदय में अवतार ग्रहण करते हैं। कब व्याकुल हो उठता है वो? कल मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था, शृण्वतम श्रद्धया नित्यम गृहीतश्च सचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदय। भगवान दीर्घ काल ना लगाकर उस भक्त के हृदय में, वसते हृदय, हृदय के अंदर आके बैठ जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्योंकि जब वो श्रवणवतम करेगा, हरि कथा का श्रवण करेगा, तो वो कृष्ण के लिए व्याकुलता उसका बढ़ जाएगा। उसकी व्याकुलता को शांत करने के लिए भगवान का वास्तविकता में अवतरण होता है। नहीं तो इंद्रादि देवता अनेकों बार भगवान के पास जाकर अनेकों निवेदन कर चुके हैं, अनेक बार निवेदन कर चुके, लेकिन ना, जब तक भक्त को ही उद्देश्य पे नहीं होता, तब तक भगवान ने उतना उत्साह कहीं पे भी नहीं दिखाया। किया, लेकिन यहां पर स्वयं अवतार वैवस्वत मनु के 28वां द्वापर के अंदर स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र, वो माधुर्य रस विग्रह, वो गोलोक धाम के उसमें से निकल करके यहां पर पधारे हैं। किस लिए पधारे? उनके प्रिय भक्तों के लिए। इसीलिए उनका अवतरण होता है। आज उनका आविर्भाव लीला है। शाम को विशेष रूप से यहाँ पर हरिचर्चा होगा। 9 बजे से संकीर्तन आरंभ होगा, फिर हरि कथा इत्यादि सब चलेगा। उसमें हम लोग रहेंगे, रात को भोग लगे, सारा कुछ होगा। अभी यही हम लोगों को समझना होगा कि भगवान का आगमन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना है, तैयार करना है कि प्रभु आप पधारे। आपके बिना आनंद नहीं है, आपके बिना ज्ञान नहीं है, आपके बिना वैराग्य नहीं है, आपके बिना सुख नहीं है, आपके बिना तो कुछ भी नहीं, जीवन ही नहीं। इसलिए आपका हमारा जीवन में आना अत्यंत आवश्यक है। आप पधारे हमारे जीवन में।
क्योंकि आपको हम जबरदस्ती बुला नहीं सकते, आप अपनी स्व इच्छा से अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि हम आपसे हैं, आप हमसे नहीं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप जो है अपनी इच्छा से आते, वो भी अपने भक्तों के लिए आते। भगवान बोलते हैं मेरे लिए सब एक समान है, लेकिन उनमें से जो मुझ में अपने मन को नियोजित कर देता है, अपने आप को मुझ में केंद्रित कर देता है और मुझे ही लक्ष्य मानकर, मुझे ही अपना जीवन का चरम प्रयोजन मानकर, मेरे लिए ही जो अपने जीवन को व्यतीत करता है, मेरे ही चिंतन में, मेरे नाम में, मेरे रूप, मेरे गुण आदि लीलाओं में ही मेरा अपने मन को रमण करता रहता है, फिर मैं उसको छोड़ कैसे सकता हूं? वो कहीं पे भी हो, किसी भी ब्रह्मांड में क्यों ना हो, उसको त्राण करने के लिए भगवान वहीं पे अवतार लीला को प्रकाशित कर देते हैं। जब तक भक्त को अपने पावन सानिध्य में लेकर के पहुंच नहीं जाते, तब तक वास्तविकता में भगवान को चैन नहीं होता। उनकी ये बेचैनी उनका आगमन का कारण होता है। भक्त तो भगवान के विरह में व्याकुल रहता ही है। भगवान भी उस तरह के एक प्रणयी भक्त के भक्ति के द्वारा बंद कर जब स्वयं व्याकुल हो उठते हैं, तब भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए और भक्त के प्रेम के द्वारा अपने आप को धन्य करने के लिए भगवान इस जगत में अवतार लीला ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवत प्रेम को प्राप्त करके, भगवत चरणों को प्राप्त करके अपने आप को धन्य अनुभव करता है, ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण वाले पवित्र भक्तों का प्रेम को प्राप्त करके भगवान भी स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं, क्योंकि वो भगवान है। वही उनका तरीका है प्रेम को अभिव्यक्त करने का, और उनकी व्याकुलता ही व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के रूप में इस संसार के अंदर प्रकाशित हो जाता है, अपने स्वयं रूप से प्रकाशित हो जाते। नहीं है तो साधारण जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए या कोई विशेष भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उनका अंश, उनकी कला आदि अवतार जितने भी हैं वही पर्याप्त होता है। लेकिन एकांतिक रूप से जो भगवान के पाद पद्म में, उनके विरह में विप्रलंब भाव में विभोर जो भक्तगण होते हैं, उन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनके उस रस को, भक्ति रस को पान करने के लिए भगवान व्याकुल होकर इस जगत में अवतार लीला को प्रकाशित कर देते हैं। वही तिथि जन्माष्टमी हो जाता है। इसलिए जन्माष्टमी भक्तों के लिए कितना विशेष है वो तो भक्त लोग जानते हैं, लेकिन ये भगवान के लिए भी बहुत विशेष है। यहां पर कोई अवतार नहीं आया, स्वयं अवतार ही आए। अवतार किससे आता है? प्रद्युम्न से आता है, अनिरुद्ध से आता है, वसुदेव से आता है, मूल संकर्षण से आते हैं। जैसे नरसिंह देव है, कूर्मदेव इत्यादि, ये प्रद्युम्न से आए हैं। दशावतार ग्रंथ में गुरुजी ने उसके बारे में उल्लेख भी किया। वो जो चतुर्व्यूह है और राम आदि जो लीलाएं अवतार है वो वासुदेव से आए। ये जो चतुर्व्यूह के अंदर से
ये सारे जितने भी वैकुंठ जगत में लीला करने वाले विष्णु तत्व अवतार है, वो सब उनमें से प्रकट हुए, लेकिन स्वयं कृष्ण जो आए हैं वो जन्माष्टमी के दिन में आए हैं। किस लिए आए? ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से मुझ में प्रपन्न होगा मैं भी उसके प्रति अपना प्रेम का अभिव्यक्ति इसी प्रकार से करता हूं। अब भक्त भगवान के विरह में व्याकुल होकर तड़प रहा है कि आपके बिना मेरा कोई गति नहीं है, हे नाथ आप कृपा करें मुझ पर। उसकी उस व्याकुलता को देखकर, उस व्याकुलता के अंदर भक्त का हृदय जिस प्रकार से दग्ध हो रहा है, उसी प्रकार से भक्त से मिलन की आशा से श्री कृष्णचंद्र का हृदय भी जब दग्ध होने लगता है, तब उसको शांत करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं। भक्त का दर्शन करके अपने आप को धन्य करने के लिए आते हैं। वही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं समझते। भक्त लोग यही समझते हैं कि हम पर कृपा करने के लिए भगवान आए हैं। भक्त जैसे भगवान में भक्तिमान है, भगवान भी भक्त के अंदर ऐसे ही भक्तिमान होते हैं। भगवान बोलते जो भक्त मेरे सिवा कुछ और जानता ही नहीं है, मैं भी उसके अतिरिक्त किसी और तत्व को या वस्तु को नहीं जानता। उनको भी कुछ दिखता नहीं भगवान को, क्योंकि भक्त को कुछ और दिखाई नहीं देता। कोई डाइवर्शन एवर्शन नहीं है वहां, वो वन वे है। भगवान को भी अगल बगल में कुछ दिखता नहीं है, फिर उनको भी केवल भक्त दिखता है। वहां पर केवल भगवान और भक्त के बीच में जो आपस में वो प्रेम का आदान प्रदान के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। उसी प्रेम का पूर्ण रस को आस्वादन करने के लिए ही भगवान का शुभागमन होता है। वही जन्माष्टमी का पावन तिथि है, और इसके बारे में हम लोग सायंकाल में चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।